हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं हूँ स्वाति। मैं वन वर्ल्ड योगा की फाउंडर हूँ। वन वर्ल्ड योगा में आपको योगा प्रैक्टिसेस के साथ साथ आपकी लाइफस्टाइल कैसी होनी चाहिए, आपकी डाइट कैसी होनी चाहिए, आप कैसे अपनी बॉडी को अंदर से बाहर से क्लीन कर सकते हैं नेचुरल डिटॉक्स के ज़रिए, और ये सारी नॉलेज हम लेके आए हैं आपको ऑथेंटिक योगिक स्क्रिप्चर्स के थ्रू। और धीरे धीरे मैं अपने चैनल में ये सीक्रेट्स आपको रिवील करूँगी। तो इसीलिए मेरी चैनल को आप सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो आज के हमारे वीडियो में हम जानेंगे षट क्रिया के बारे में। षट क्रिया क्या होती हैं, कैसे ये हमारी बॉडी को क्लीन करती हैं, इसके सारे बेनिफिट्स हम जानेंगे। और ये सब करने के बाद हमें क्या फ़ायदा मिलता है, हमारी इम्यूनिटी कैसे बूस्ट करती है, फिर कोरोना क्या कोई भी वायरस हमें छू नहीं सकता, सारी बीमारियां हमसे कोसों दूर रहती हैं। तो चलिए चलते हैं और जानते हैं। योगा का एक टेक्स्ट है, हठ योगा प्रतिपिका। According to that text, there are total 6 types of cleaning techniques. 6 types of detox methods are there. And why these detox methods are needed? These detox method cleanses our internal organs. हमारे अंदर के जो organs हैं बॉडी के, जो हम देख नहीं सकते हैं। जैसे हम मुंह की तो सफाई कर लेते हैं ब्रश से, क्योंकि हम अपने मुंह को तो समझ लेते हैं, खोल लेते हैं, देख लेते हैं और ब्रश से अपने दांतों को साफ कर लेते हैं। बट अंदर की बॉडी को साफ करने के लिए भी पुराने ज़माने पहले के लोगों ने, ऋषियों मुनियों ने इस पर भी अपना रिसर्च करके, हमारे पुराने जो साइंटिस्ट रहे हैं उन्होंने इसको भी क्लीन करने के लिए हमारे लिए इतने अच्छे टेक्निक्स बना के गए हैं और बुक्स में, टेक्स्ट में लिख के भी गए हैं। तो वो टेक्निक्स यूज़ करके हम अपने इंटरनल ऑर्गन्स को नेचुरली क्लीन कर सकते हैं विदाउट एनी मेडिसिन, विदाउट यू ड्रिंकिंग एनी काढ़ा, विदाउट consuming anything from outside. So very simple methods are there to clean our body internally. और ये आज के ज़माने में और ज़्यादा ज़रूरी क्यों है? क्योंकि आज के ज़माने में कुछ भी प्योर नहीं है, हर चीज़ में देयर इज़ पोल्यूशन। चाहे हम जो पानी पी रहे हों, चाहे जो हम हवा सांस ले रहे हों, चाहे वॉट एवर फूड वी आर ईटिंग, वी डोंट हैव कंट्रोल कि उसमें कैसे प्रोड्यूस किया जा रहा है, क्या केमिकल्स मिल रहे हैं, कैसे हमारे शरीर को इफेक्ट कर रहा है। सो इस सिचुएशन में, इस लेवल पे मिलावट हो रही चीज़ों में, तो वी डोंट हैव कंट्रोल एंड वी हैव टू कंज्यूम थिंग्स। तो these cleansing techniques helps us to take care of these toxins which we are accumulating from outside, और उनको हेल्दी बनाते हैं और उसके साथ साथ बहुत सारे मेंटल लेवल के भी बेनिफिट्स देते हैं। इंडिविजुअल क्रियाज हैव इंडिविजुअल बेनिफिट्स। तो ये षट क्रियाज जो है, 6 क्रियाज, उसमें से सबसे पहली होती है कपालभाति। कपालभाति जो क्रिया होती है उसका नाम ही है कपालभाति, मतलब योर हेड, योर स्कल शाइन्स लाइक ग्लो करता है, मतलब आपके अंदर बहुत ही ज़्यादा बुद्धि आती है, आप बहुत इंटेलिजेंट बनते हो। एज वेल एज इट टेक्स केयर ऑफ योर रेस्पिरेटरी ट्रैक। अगर आप कपालभाति करते हो रेगुलरली, अंदर जो आपका कफ है, कफ बनना कम हो जाता है, कफ की जो वृत्तियाँ हैं वो कम होती हैं। उसके और साइड इफेक्ट भी हैं, अच्छे साइड इफेक्ट्स। योगा में जो भी साइड इफेक्ट्स हैं, यू अंडरस्टैंड साइड इफेक्ट्स मीन्स पॉजिटिव बेनिफिट्स ओनली। तो कपालभाति से यू इवन रिड्यूस वेट, आपका बेली कम होता है, वो उसके साइड इफेक्ट्स हैं। बट मेजर इफेक्ट क्या होता है? इट क्लेंजेस अवर रेस्पिरेटरी ट्रैक, वो पूरा साफ हो जाता है और उसके कारण हमें क्लैरिटी मिलती है, हमारा माइंड जो है और क्लियरली इंटेलिजेंस बढ़ता है। यस, सो दीज आर इम्पॉर्टेंट बेनिफिट्स। फिर अब रेस्पिरेटरी ट्रैक क्लीन करता है, इसका मतलब रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर से रिलेटेड जो भी बीमारियां हैं, इट इज़ हेल्पफुल इन दैट। एंड देन द सेकेंड क्लेंजिंग टेक्निक इज नेति। नेति हेल्प्स टू क्लेंस द नेजल ट्रैक, जो कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक है, थ्रोट से लेके जो नाक तक है, दैट इज क्लेंस्ड बाय नेति। सो अभी जो कोरोना का टाइम चल रहा है, द वायरस इज अफेक्टिंग अ लॉट, बट दिस प्रैक्टिस इफ यू आर डूइंग डेली, अगर आप रोज नेति कर रहे हैं, तो देन इट इज़ वेरी गुड फॉर यू टू मेंटेन द इम्यूनिटी एंड मेंटेन द सेंसिटाइजेशन ऑफ योर नोज। होता क्या है, हमारी डेली लाइफस्टाइल के कारण, सेडेंटरी लाइफस्टाइल के कारण हमारी जो इम्यूनिटी है बाकी चीज़ों को हैंडल करने की, कोई भी बाहर का एक्सटर्नल एजेंट हमारी बॉडी में एंटर जब होता है, उसको हैंडल करने की टेक्निक, उसको हैंडल करने की जो हमारी कैपेसिटी है,
वो रिड्यूस हो जाती है बिकॉज वी आर नॉट यूजिंग अवर बॉडी टू द फुलेस्ट। तो जब नेति करते हैं तो ये बार बार हम अपने आप से जब इंटरनल क्या करते हैं नेति में, आई विल शो यू, these are the pods, these type of pods are available for नेति। कपालभाति में हमें कुछ भी जरूरत नहीं पड़ता है, नेति में we will be needing pods like this. This is a copper pod that I use regularly and then this is also available, अलग अलग कलर्स में आते हैं और ये एक छोटा वाला भी आता है, छोटा वाला, बट आई डोंट रिकमेंड दिस वन क्योंकि इसको आपको 2-3 बार भरना पड़ता है। ये साइज अच्छा है, यू कैन गेट दिस साइज पॉट, प्लास्टिक का भी ले सकते हैं, कॉपर का भी ले सकते हैं, स्टील का भी आता है वो भी ले सकते हैं। बर्तन की दुकान में आपको कॉपर और स्टील का मिल जाएगा और प्लास्टिक वाला जो है ये आपको आयुर्वेदिक स्टोर पे मिल सकता है आपके शहर में, या आपको पतंजलि स्टोर पे भी मिल सकता है। अदरवाइज अमेजन इज़ द बेस्ट, आप अमेजोन से डायरेक्ट ऑर्डर कर सकते हैं इनको और मंगवा सकते हैं। तो नेति में क्या करते हैं, हम गुनगुना पानी लेते हैं, वार्म वाटर, और उसमें हम सॉल्ट ऐड करते हैं। तो दिस इज़ एक्चुअली वेरी गुड सॉल्ट फॉर जल नेति। आई ऑर्डर दिस फ्रॉम अमेजन। ये बाकी नॉर्मल सॉल्ट से इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें सोडियम क्लोराइड के अलावा बाइकार्बोनेट होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो सोडियम बाइकार्बोनेट इज़ वेरी एसेंशियल, वो नेति को और अच्छे से करने में हमें हेल्प करता है। अब साधारण सॉल्ट से भी कर सकते हैं पर ये अच्छा होता है। और गुनगुना पानी, गुनगुना पानी जो होता है उसमें हम सॉल्ट थोड़ा सा मिक्स करते हैं, इतना पानी लेते हैं और एक नॉस्ट्रिल से डालते हैं और दूसरे नॉस्ट्रिल से बाहर आता है। तो इसका प्रोसेस है दैट आई विल बी टेलिंग यू कैसे करना है। आपको बस ये पॉट लेके आना है और गर्म पानी को मतलब गर्म पानी अपना अरेंज करके रखना है, थोड़ा हल्का ज़्यादा गर्म पानी करके रख लीजिए ताकि और थोड़ा नॉर्मल पानी रख लीजिए ताकि यू नो व्हेन वी विल बी डूइंग थोड़ा पानी वेस्ट भी होगा, हमें थोड़ा और पानी भी ऐड करना पड़ेगा, तो यू कैन यू नो टेक केयर ऑफ दैट। तो नेति करने से हमें क्या फ़ायदे होते हैं, हमारा नोज़ तो क्लीन रहता ही है और जो भी इंटरनल हमारी बॉडी में एजेंट्स एंटर करते हैं बाहर से, जैसे कोरोना का वायरस हो गया, कोई भी वायरस हो गया, कोई भी एलर्जेंस हो गए, तो हमारी बॉडी इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाती है कि इनको हाल बाहर निकालने लग जाती है। तो नेति करने से ये हमारी जो पूरा पैसेज है उसको स्ट्रेंथनिंग मिलती है। तो दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी गुड। और इसको करने से यू नो ये तो फिजिकल लेवल है बट मेंटल लेवल पे योर विल पावर इंक्रीजेस। नेति करने से विल पावर इंक्रीज होता है, प्लस यहाँ पे जो पूरे साइनसेस होते हैं उनकी क्लीनिंग होती है, तो फेस पे एक अलग ग्लो रहता है। नेति करने से जो लोग नेति रेगुलरली करते हैं, यू विल सी हाउ यू नो देयर फेस कीप्स ग्लोइंग ऑल द टाइम, देयर आई पावर ऑल्सो इंक्रीजेस, आई साइट भी इंक्रीज होता है। ये वाला जो पोर्शन है दैट गेट्स क्लीन ना, तो यहाँ पे एनर्जी बढ़ती है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, ऑटोमेटिकली हीलिंग्स हैपेंड और हीलिंग होने के बाद वो उसको और बेटर बनाता है, ब्यूटीफुल बनाता है। तो दिस इज अबाउट नेति। फिर नेति भी बहुत सारे तरीके की होती है। वी विल स्टार्ट विद जल नेति ओनली। जब जल नेति हमारी अच्छी हो जाएगी देन वी विल मूव टू सूत्र नेति। सूत्र नेति इज डन बाय दिस सूत्रास। सो सूत्र को यहाँ से डालते हैं, यहाँ से निकालते हैं। तो दिस इज एडवांस लेवल। हमको जब तक इसमें एक्सपर्टीज नहीं हो जाता हम उसको नहीं करेंगे। या सो वी विल स्टार्ट विद जल नेति ओनली। जल नेति के बाद द थर्ड क्रिया इज वामन धौती। वामन धौती क्या होता है, हम उल्टी करते हैं। उल्टी करने से हमारे अंदर के जो ये वाला रीजन होता है पेट, पेट एकदम पुल होता है। जो प्रोसेस होता है उल्टी जब हमें नेचुरली भी होती है, कब होती है, जब हमारी बॉडी में कुछ तो भी पॉइजनिंग हो गई है और उसको बॉडी बाहर निकालने की कोशिश करती है, वो रिफ्लेक्स एक्शन होता है बॉडी का, और उल्टी करती है तो सारे टॉक्सिन्स बाहर हो जाते हैं। लेकिन ये जो उल्टी की जाती है नेचुरली क्लीनिंग करने के लिए, इसमें क्या करते हैं, वी टेक वार्म वाटर। हम गुनगुना पानी लेते हैं थोड़ा सॉल्ट डाल के। पीपल हु हैव ब्लड प्रेशर प्रॉब्लम वो सॉल्ट नहीं डालते हैं पानी में, वही गुनगुना पानी हम यूज़ करते हैं और पानी को हम ड्रिंक करते हैं। इट इज़ ऑलवेज डन इन एम्प्टी स्टमक। उसको पानी को हम पीते हैं और पानी पीने के बाद जब पूरा भर जाता है तो हम जिस पेट को प्रेस करते हैं और पानी पूरा बाहर आ जाता है।
स्टार्टिंग में पेट प्रेस करने से पानी नहीं बाहर आता है, तो यू हैव टू प्लेस योर फिंगर्स यहाँ पे रीजन में। जैसे बच्चों को कभी नहीं कुछ गड़बड़ खा लेते हैं तो उल्टी कराते हैं, उंगली रख देते हैं तो अपने आप उल्टी हो जाती है, तो बस हमको वो उल्टी करना होता है। तो उससे क्या फ़ायदा होता है? बहुत सारे फ़ायदे हैं उल्टी करने से, बहुत सारे। उसका पूरा प्रोसेस होता है, ऐसे नहीं आपने किया और बस अपने चले गए। आफ्टर प्रोसेस होता है, आफ्टर रूटीन होता है, तो उसको आपको प्रॉपर रेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें क्या होता है, उल्टी करने से आपके बॉडी में जो भी एक्स्ट्रा एसिड्स इकट्ठे होते हैं, एक्स्ट्रा एसिड्स क्या होते हैं, हम जब अगर हमारी डाइट अच्छी नहीं है, वी कंज्यूम लॉट ऑफ हैवी फूड, ऑयली फूड, बहुत गरिष्ठ खाना अगर हम खाते हैं और खाते आ रहे हैं, तो क्या होता है, एसिडिटी की प्रॉब्लम होने लग जाती है और बॉडी भी उतना एसिड उसको बनाना पड़ता है उतना गरिष्ठ खाने को पचाने के लिए। और अगर हम ऐसी डाइट से दूसरी डाइट पे शिफ्ट होते हैं, अगर मुझे, जैसे मैं अभी तक बहुत गलत खाना खा रही थी और अब मुझे ना अच्छी शुरुआत करनी है, अच्छा खाना खाना है जो कम मतलब ऑयली हो, इजीली डाइजेस्टेबल हो, मेरी बॉडी के लिए अच्छा हो, तो अगर हम एकदम से करेंगे शिफ्ट तो हमारी बॉडी के लिए थोड़ा सरप्राइज होता है और वो एसिड्स तो उसी मात्रा से बन रहे हैं, तो हमको एसिडिटी की प्रॉब्लम आने लग जाती है, बार बार डकार आना। और जो लोग ऑलरेडी एसिडिटी सफ़र करते हैं वो जानते हैं कि कैसे सिम्टम्स होते हैं उसके। तो व्हाट हैपेंस व्हेन वी डू वॉमिटिंग, व्हेन वी डू दिस वामन क्रिया, तो वामन क्रिया करने से क्या होता है, जो ये एक्स्ट्रा एसिड हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है ना, वो बाहर निकल जाता है, एक्स्ट्रा एसिड बाहर निकल जाता है। तो हम फिर जो भी डाइट चेंज करते हैं तो हमें कोई परेशानी नहीं होती, हमें बिल्कुल एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं होती। ये एक्स्ट्रा एसिड जो है वो हमें नुकसान पहुंचाता है, तो वो एसिड जब निकल जाएगा तो जितना हमारी बॉडी को ज़रूरत है उतना ही एसिड वो बनाती है। और दूसरा फ़ायदा क्या होता है, दिस इज़ वेरी गुड फॉर अस्थमा, फॉर ब्रोंकाइटिस, जिनको भी रेस्पिरेटरी रिलेटेड इश्यूज हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा होता है, क्योंकि when our body is vomiting, that in that process what happens, the chest will also get a reflex action, उसको भी एक प्रेशर मिलता है और यहाँ से जो हमारा कफ एक्यूमुलेट होता है ना, वो कफ भी पूरा निकल जाता है। तो अस्थमा पेशेंट्स के लिए इट इज सजेस्टेड टू डू वामन क्रिया फॉर 7 to 10 days, और हफ्ते में 3 बार उनको करना चाहिए। तो उससे क्या होता है, ये कफ निकलना बंद होता जाता है, धीरे धीरे प्रैक्टिस से कफ विल गेट रिड्यूस्ड और बहुत ज़्यादा आराम मिलता है। तो नेति एंड वामन इज वेरी गुड फॉर दिस अस्थमा एंड ब्रोंकाइटिस एंड रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। और इसके अलावा क्या होता है, हमारा क्योंकि एसिड बनना कम हो जाता है, बॉडी का रेगुलेट कम हो जाता है, या बोलेंगे कि जितना मेंटेन हो जाता है, कंट्रोल हो जाता है, तो उससे क्या होता है, वी गेट कंट्रोल ऑन अवर टंग, हमें अपनी जीभ पे कंट्रोल आता है, हमारा खाना जो है हमारा कम हो जाता है, डाइट कम हो जाती है। क्योंकि हम कई बार चाहते हैं कि यार तो बहुत खा रही हूँ, मैं क्या करूँ कि मुझे भूख ना लगे, अलग अलग टाइम पे भूख लगने लग जाती है, क्योंकि हमारी बॉडी उससे एडजस्ट हो चुकी है ज़्यादा खाने से। तो व्हाट हैपेंस इज अवर बॉडी, हमारा हंगर कम हो जाता है, तो हम कम डाइट में ही हमारा पेट भरने लग जाता है। और इससे क्या ऐसा होगा कि हमें न्यूट्रिशन कम मिलेगा? ऐसा नहीं है। अगर हम खाना न्यूट्रिशियस ही ले रहे हैं, बैलेंस डाइट ही ले रहे हैं, तो ऐसा थोड़ी ना होता है कि 6 रोटी ही खाना पड़ेगा। आपका 2 रोटी में ही पेट भर रहा है तो 2 रोटी में पेट भर रहा है। तो दैट इज व्हाट यू हैव टू थिंक अबाउट, व्हाट यू आर कंज्यूमिंग। तो राइट मील होता है, तो इट इज़ वेरी गुड फॉर यू। देन हमारा फोर्थ जो क्रिया होता है, दैट इज फॉर अवर इंटेस्टाइन्स, और नॉली इज ऑल्सो वन ऑफ द क्रिया, नॉली एंड अग्निसार एंड उद्यानबंध। तो वो मैं आपको बाद में बताती हूँ, क्योंकि दैट कैन बी डन जस्ट सिंपली लाइक कपालभाति हम जैसे करते हैं वैसे ही नॉली क्रिया होती है। नॉली क्रिया के लिए प्रिपरेटरी होता है अग्निसार क्रिया एंड उद्यानबंधा, तो उसका टेक्निकल थोड़ा मैं आई विल टॉक अबाउट लेटर। Then the kriya that we will be doing in our talk session, the next kriya will be Laghu Shankh Prakshal. Laghu Shankh Prakshal is done for our small intestinal tract. तो small intestine की washing हो जाती है। लघु शंख प्रक्षाल का मतलब ही होता है वॉशिंग ऑफ द कांच। कांच मतलब शंख, शंख प्रक्षालन मतलब उसका क्लीनिंग। तो हमारी इंटेस्टाइन भी ऐसे कॉइल्स के फॉर्म में होती हैं, तो उनकी वॉशिंग पूरी हो जाती है लघु शंख प्रक्षाल से। एंड इट इज़ वेरी इजी एंड वेरी इफेक्टिव टेक्निक फॉर कॉन्स्टिपेटेड पीपल
कॉन्स्टिपेशन जिनको बहुत होता है, नॉर्मली भी हम लोग करते हैं, आई ऑल्सो डू इट, नॉट बिकॉज आई हैव कॉन्स्टिपेशन बट टू कीप माई इंटेस्टाइन स्ट्रॉन्ग इनफ टू ऑलवेज बी वर्किंग प्रॉपरली। तो उनकी गुड हेल्थ के लिए हमको रेगुलरली करना चाहिए। और लघु शंख प्रक्षाल जो लोगों को कॉन्स्टिपेशन होता है डेली दे कैन डू इट, इट इज़ वेरी गुड टू टेक केयर ऑफ कॉन्स्टिपेशन। उसमें हमको वी हैव टू डू सर्टन सेट ऑफ आसनास, कुछ आसनास होते हैं बेंडिंग के, बहुत सारे सीक्वेंस होते हैं आसनास के, वो ऑर्डर में हमको करना पड़ता है। एंड वी ड्रिंक वाटर दैट इज ऑल्सो वार्म वाटर। तो वो पानी को जब हम लेते हैं तो हमारे, और वो जो आसनास करते हैं तो हमारी इंटेस्टाइन्स की क्लीनिंग होती है। सो लाइक दिस वी स्ट्रेंथन अवर इंटेस्टाइन्स। और इंटेस्टाइन क्लीन करने के तुरंत बाद ही नॉट जस्ट अवर कॉन्स्टिपेशन गेट रिजॉल्व बट अवर मेंटल लेवल बिकम वेरी गुड। ऐसा कैसे होता है? हमारे सारे बॉडी के पार्ट्स थ्रू नर्व्स एंड इवन अवर नर्वस सिस्टम एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू दीज इंटेस्टाइन्स। तो जब इंटेस्टाइन जैसे ही क्लीन होती है तो जो भी हम खाना खाते हैं वो खाने का एब्जॉर्प्शन अच्छा होने लगता है। जो भी विटामिन, केमिकल, जो भी न्यूट्रिशन उस फूड में है दैट इज प्रॉपरली एब्जॉर्ब बाय द बॉडी। क्योंकि इंटेस्टाइन्स गंदी रहेंगी तो हम कितना भी अच्छा खा लें, कितना भी अपनी डाइट में चेंज कर लें, मगर वो फायदा नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो एब्जॉर्ब ही नहीं हो पा रहा है। वो जो हमारी इंटेस्टाइन है उसमें इतना कचरा जमा हुआ है, इतना ऑयल हमने खाया है या इतनी चीज़ें ऐसी खाई हैं जो चिपकी हुई है, मैदा, रिफाइंड फूड अगर हमने बहुत खाते हैं, हमारा वेट ज़्यादा है, तो दिस इज़ द रीज़न। इफ़ योर वेट इज़ मोर देन द नॉर्मल BMI, तो आप समझ जाइए कि इंटेस्टाइन्स में प्रॉपर एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा है। तो दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप अवर इंटेस्टाइन्स क्लीन एंड दैट इज़ वेरी ईजी। हम कर सकते हैं ये, हमें कोई लेग्जेटिव लेने की ज़रूरत नहीं है, बाहर से कोई भी ऐसी चीज़ लेने की ज़रूरत नहीं जिससे हम इंटेस्टाइन साफ करें, क्योंकि उससे क्या होता है, इट इफेक्ट्स अस इन डिफरेंट वेज। अगर कुछ हम बाहर से चीज़ लेकर खा के उससे पेट साफ करते हैं तो, और ये जो पानी से जो होता है, पानी से हम हर चीज़ साफ करते हैं, नहीं, पानी से हम वी टेक बाथ, वी ड्रिंक वाटर, वी क्लीन अवर हाउस विद वाटर, वी क्लीन अवर क्लॉथ्स विद वाटर। सो वाटर इज अ नेचुरल क्लीनर। पानी जो है नेचुरली क्लीन करता है। और शंख प्रक्षाल में जब हम पूरा आसनास करते हैं और उसके बाद पानी पीते हैं तो वो पानी इस तरीके से पुश होता है ना, वो शंख में जो प्रक्षालन हो जाता है, मतलब पूरा इंटेस्टाइन ऐसे चर्न हो जाती है कि ऑल द वेस्ट इज रिमूव्ड आउट ऑफ अवर बॉडी। So that is why Laghu Shankh Prakshalan is very essential and it has enormous benefits. और if you will observe, there is one very nice documentary और there is one nice video जिसमें बताया गया है कि जो भी बीमारियां हमको रहती हैं फिजिकली, चाहे वो ओबेसिटी हो, चाहे वो थायराइड हो, चाहे वो अर्थराइटिस हो, हर अलग अलग बीमारियों में दे हैव डन द कोलोनोस्कोपी, मतलब इंटेस्टाइन के अंदर कैसी स्थिति है, कैंसर में भी हर में कैसी हो जाती है वो दिखाया गया है। वो अगर आप नेट पे सर्च करेंगे आप देख के डर जाएंगे कि इतनी कम एज है, 40 इयर्स में ये सारी बीमारियां हैं और कोलोन की क्या हालत हो रखी है, इंटेस्टाइन में क्या क्या नहीं जमा हुआ है। तो दैट इज़ वाई हमको, क्योंकि ये अवेयरनेस ही नहीं है इस चीज़ के बारे में, दैट इज़ वाई वी डोंट फॉलो दिस एंड वी कीप सफरिंग, वी सफ़र अ लॉट, but we can get rid of these medical problems by just keep cleaning our body। जैसे हम अपने नहाते हैं, ब्रश करते हैं, वैसे ही अगर हम अंदर की बॉडी की भी क्लीनिंग रेगुलरली वीकली करते रहते हैं तो हमारी बॉडी बहुत हेल्दी हो जाती है। एंड देन वॉट एवर वर्क वी डू दैट हैपन्स परफेक्टली। हम जो भी काम फिर करते हैं हमारे परफेक्टली होते हैं, क्योंकि अभी हमारा सिस्टम ही ठीक नहीं है, तो फिर इसीलिए हम सारी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, चाहे वो मेंटल लेवल की प्रॉब्लम हो, चाहे फिजिकल लेवल की प्रॉब्लम हो। तो इसीलिए अगर आपको लाइफ में कहीं पे भी आगे बढ़ना है तो आपका ये जो इंस्ट्रूमेंट आपको भगवान ने दिया है वो सबसे पहले अच्छा होना चाहिए ना। तो वो इंस्ट्रूमेंट को अच्छा बनाने के लिए भी सब हमको अपने ऋषियों ने सारा ज्ञान दे रखा है। इट इज़ जस्ट वी हैव टू बी अवेयर अबाउट इट एंड वी हैव टू फॉलो इट इन अ राइट मैथड। तो राइट मैथड में आपको पूरा तरीके से गाइड करूँगी एंड आई एम टीचिंग दीज षट क्रियाज फ्रॉम 2016 से मैं ये सिखा रही हूँ। अभी ऑनलाइन हो गया है तो आई विल ट्राई टीचिंग ऑनलाइन एज वेल, बट हम सेंटर में, अपने सेंटर में लोगों को सब कराते थे। शंख प्रक्षालन का भी जो ये लघु शंख प्रक्षालन, लघु वर्ड इज द स्मॉलर वन, तो उसका जो मेन शंख प्रक्षालन होता है दैट वी
used to give in our center that happens only once in 6 months. मतलब एक बार इंसान 6 महीने में एक बार कर सकता है उसको. तो that is kind of a complete detox. उसमें सभी लेवल पे क्लीनिंग होती है. Then the kriya that I will tell you about is this basti. This is the enema kit. Enema kit होता है ये. इसमें there is this pipe and this nozzle is there. तो ये enema करने से it is quoted in English as enema but its name is basti. तो बस्ती करने से क्या होता है कि लार्ज इंटेस्टाइन गेट्स क्लीन. तो लार्ज इंटेस्टाइन की क्लीनिंग के लिए होता है एनिमा. एंड फॉर लघु शंख प्रक्षाल दैट इज फॉर स्मॉल इंटेस्टाइन. तो लार्ज इंटेस्टाइन क्लीन करना भी बहुत ज़रूरी है. द सेम रीज़न, जो कोलोन इतना गंदा हो जाता है उसकी सफाई हो जाती है. और जब उसकी सफाई हो जाती है तो प्रॉपर ऑब्जॉर्प्शन ऑफ द बॉडी, लार्ज इंटेस्टाइन के जो भी फंक्शंस है वो प्रॉपरली उसको एग्जीक्यूट कर पाती है. अगेन जो भी जीआईटी रिलेटेड प्रॉब्लम है, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक रिलेटेड प्रॉब्लम्स, वो सारी कैसे ठीक होती हैं आपका भस्ती करने से एंड लघु शंख प्रक्षाल रेगुलर करने से. और जब हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपरली वर्क करेगा तो वी नो दैट डाइजेस्टिव सिस्टम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिस्टम. वही एनर्जी प्रोड्यूस करता है और पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है. और उसके कारण उसकी हेल्थ अच्छी होगी तो बाकी सारे ऑर्गन्स की हेल्थ अच्छी रहेगी, क्योंकि वो एनर्जी प्रॉपरली ट्रांसफर हो पाएगी. जो भी वेस्ट है हर जगह से जो कलेक्ट होके आता है वो वेस्ट भी प्रॉपरली एक्यूमुलेट हो पाएगा. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओवरऑल हेल्थ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड द फर्स्ट क्रिया दैट वन इंपॉर्टेंट क्रिया दैट आई मिस्ड वाज त्राटका. तो त्राटक भी हम लोग करेंगे. त्राटक के लिए भी जस्ट नीड दिस कैंडल एंड दिस मैस्टिक. इस आप दिए से भी कर सकते हैं, घी का दिया या दिए को जला के भी आप इसको कर सकते हैं. बस इसमें ध्यान ये रखना है कि हमारी आई लेवल के डिस्टेंस पे 1 से 2 1.5 से 2 मीटर डिस्टेंस पे हमको रखना है. तो कुछ ऐसा स्टूल या स्टैंड ये अरेंज कर लें, या फिर अगर छोटा स्टूल भी है तो उसके ऊपर बुक्स ऐसे सेट करके अपनी हाइट के लेवल पे लेके आना है. तो ये हमें ध्यान रखना है. और त्राटक करने से क्या फ़ायदा होगा? त्राटक करने से व्हाट हैपेंस इज हमारी आइज तो स्ट्रांग होती हैं, आइज की क्लीनिंग होती है, आइज से रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो हैं वो ठीक होती हैं. तो वो सब तो होता ही है फिजिकली, बट इट ऑल्सो हैज़ टू इंक्रीज अवर विल पावर. हमारी विल पावर स्ट्रांग होती है, कॉन्सेंट्रेशन बहुत बढ़ता है. जो भी हम काम करते हैं इट बिकम मोर वी आर एबल टू कॉन्सेंट्रेट मोर एंड देन आवर एफिशिएंसी इंक्रीजेस टू कंप्लीट दैट टास्क. तो बहुत फ़ायदे हैं त्राटक करने से. तो त्राटक से भी हमारे फेस पे ग्लो आता है, क्योंकि आई साइट अच्छा होता है. चश्मे वगैरह के नंबर स्टार्ट रिड्यूसिंग इफ़ यू रेगुलरली प्रैक्टिस त्राटका. तो उससे आपका चश्मे का नंबर भी कम हो जाता है. और कई लोगों ने, अगर बच्चे बचपन से ही शुरू कर देते हैं तो उनको लगता ही नहीं है चश्मा. वो आइस को स्ट्रॉन्ग बनाता है, क्लेंजिंग करता है. आंखों से आंसू आने लग जाते हैं जब आप उसको देखते हो लॉ को. When you see the wick of the candle, you focus there, you will start, tears will start coming in your eyes. So those tears means the impurities are getting removed. तो ये सारी जो क्रिया है जो मैंने आपको बताई है, it is not just they are mentioned in Hatha Yoga Pradipika only, it is also mentioned in other ancient texts. But yoga का जो text है उसमें तो mentioning है ही. And nowadays you will find lots of research papers. The medical science is doing research on these techniques. So it is not just that it is only in our text, but now everyone is practicing, not in just India. People outside India, in Canada, in USA, in England, in lots of countries, they are doing research and they are following this regularly. It is just we Indians who are so blessed to have all this thing, but we are not aware of these things and not following this thing because of our education system. हमारा education system में ये सारी चीज़ें हमें नहीं बताई जाती. वो जो बताई जाती थी जब हमारा इंडियन सिस्टम फॉलो होता था तब बताई जाती थी, बट वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम हम लोग फॉलो कर रहे हैं. बिकॉज ऑफ दैट वी आर मिसिंग आवर ओन नॉलेज विच इज़ द हाईएस्ट नॉलेज पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में. दिस इज द हाईएस्ट नॉलेज एंड दिस इज नॉट ओनली मेंट फॉर इंडियंस, इट इज मेंट फॉर ईच एंड एवरी पर्सन. तो षटक्रिया करना बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे ब्रश करना इंपॉर्टेंट है, षटक्रिया का अपना महत्व है. अगर आपको हेल्दी लाइफ जीनी है, और हेल्दी लाइफ जीने के बहुत फायदे हैं, यू ऑलरेडी नो. सफरिंग्स हमारी कम हो जाती हैं. अब हम सफ़र ही नहीं करेंगे, व्हेन वी विल नॉट सफ़र वी विल रिमेन हैप्पी ऑटोमेटिकली.
एंड व्हेन वी विल रिमेन हैप्पी, हमारा एनवायरनमेंट हैप्पी रहता है, हमारे आजू बाजू के लोग उसको समझते हैं और फिर वो भी पूछते हैं कैसे इतना अच्छा है ये सब, हाउ यू व्हाट यू आर डूइंग, कुछ नया कर रही हो क्या? तो then you will also tell them about these things. Like this, sharing will happen. So when we are joyful, this knowledge is being shared to others also. But जब हम sad हैं तो खुद तो दुखी हैं ही, इतनी सारी suffering भी कर रहे हैं और बाकी लोग भी दुखी रहते हैं हमसे. So that's why these yogic practices are very important for us to make our life happy and healthy